हर घरों में चापाकल है या फिर नलका का पानी आता है, तो चापाकल वाला तो ठीक है, निकाल करके ले जा करके भगवान को चढ़ाता है, वो भी प्रतिदिन चढ़ाने वाली व्यवस्था खत्म हो गई। मंदिर कोई जाना नहीं चाहता है, मंदिर जाने में बुराई है। मंदिर जाना तो छोड़िए, तिलक लगाना कोई नहीं चाहता है। हमारे साथ के जितने लड़के हैं, कोई इंजीनियर है, कोई रेलवे में है, कोई कहीं है, लोग कहते हैं कि आप तो पढ़ने में बहुत ठीक थे, आप जो है धोती कुर्ता में क्यों आ गए? ये क्यों, धोती कुर्ता गलत है क्या? अरे नहीं, गलत नहीं है थोड़ा सा। ये थोड़ा सा क्या, यह तो हमारी पुरातन सभ्यता है, पुरातन परंपरा है। हम नहीं इसको अगर जीवंत रखेंगे, हम नहीं इसको जीवित रखेंगे तो भला और कौन रखेगा? सबसे आग्रह है विनम्रतापूर्वक, जितने लोग देख रहे हैं कम से कम कमेंट जरूर करते रहें और लाइक भी करते रहें इसको, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद शेयर भी करिएगा अपने अपने व्हाट्सएप में, जरूर इसको जो है स्टेटस जरूर लगाइएगा। इतना समय नहीं किसी के पास कि 1 से 1.5 घंटा आकर के भगवान का भजन में जो है दे सके, कथा में आकर के इतना समय बिता सके। भगवान कहते हैं, और जहाँ जहाँ थक करके गिर जाता है उसको मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग में जो है अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को लेकर के चले जाते हैं। अब बताइए, मृत्यु लोक में जन्म लिया, मरने के बाद यमराज की पुरी में जाना है। यमराज की पुरी यहाँ से कितनी दूरी है? यमराज का महल यहाँ से कितना दूर है? यमपुरी कितनी दूर है? तो यमराज की दूरी, यहाँ से यमराजपुरी की दूरी 99,000, यमलोक का मार्ग जो है 99,000 योजन लंबा है। तो इतना लंबा मार्ग जो है 2-3 मुहूर्त में ही तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहां उसके शरीर के साथ भी जो है दुर्गति होती है। वहां उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में जो है डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही जो है मांस खिलाया जाता है। यमपुरी में कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं, कृंतनम चावयवसो गजादिभ्यो भिदापनम पातनम गिरिशृंगेभ्यो रोधनम चाम्बुर्गतयो। भगवान कहते हैं, शरीर को काट काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से उसको गिराया जाता है, अथवा जल या गड्ढे में डाल करके अब बंद कर दिया जाता है। सोचिए कितनी दुर्दशा होती है उसके साथ। पढ़ करके जो है बड़ी ग्लानि हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। तो इस दुख को जो है हम कैसे दूर करें? हमको लग रहा है कि कमेंट केवल एक ही लोगों का आ रहा है बार बार, और कोई कमेंट नहीं कर पा रहा है। 6 लोग शायद देख रहे हैं। तो इतना दुख जो है क्यों हम झेलें? क्यों झेला जाए इतना दुख? आखिर भगवान के भजन करने में जाता ही क्या है? जन्म ही उसी लिए हुआ है, तो इतनी दुर्दशा क्यों आखिर शरीर की? भगवान कहते हैं, ये सब यातनाएं तथा
उसी प्रकार अब देखिए, उसी प्रकार जो है तामिश्र, अंध तामिश्र एवं रौरव आदि नरकों की ओर भी जो है अनेकों यंत्रणाएं, स्त्री हो या पुरुष, उन जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। माता जी, कुछ लोगों का कहना है, विचार करिएगा, कुछ लोगों का कहना है, लोग क्या कहते हैं, यथार्थी है, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक जो है इसी लोक में है, क्योंकि जो नारकी यातनाएं हैं वे यहाँ भी जो है देखी जाती हैं, इस मृत्यु लोक में भी जो है देखी जाती हैं। इस प्रकार कैसे अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातनां वै नारक्यस्ता इह विपलक्षिता। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन पोषण करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़ करके मरने के बाद अपने किए हुए पापों का जो है फल भोगता है, अपने किए हुए पापों का फल भोगता है।